जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौर आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो लास्ट में एक टाइप का ग्राफ सीखे थे, कौन से टाइप का ग्राफ था बेटा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, तो आज हम उसी ग्राफ को फिर से एक नए सम के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आज फिर से उस ग्राफ को सीखने वाले हैं। ओके, कैसे? तो सबसे पहले आपको ये चीज पता है कि सर मैं क्वेश्चन नंबर अगर 7 को पढ़ूंगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो डेटा दिया है ये पहले पूरा का पूरा एक बॉक्स दिया है। ओके, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है। ये बोला है रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम ए टीम बी, दोनों का डेटा है। ओके, ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ के अंदर बताना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर हिंट दिया है फर्स्ट मेक क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस। ओके, ये तो हम बना रहे। सर ये डेटा है किसका? ये ओवर के बॉल्स है। देखो, एक ओवर के अंदर 6 बॉल्स होती है, पहली ओवर, ये दूसरी ओवर, ये तीसरी ओवर, ये चौथी ओवर, ये पांचवी। ओके, ऐसे 10 और यहाँ पे खेली गई है। तो उसके रन्स, टीम ए ने पहली ओवर में 2 रन्स किए, टीम बी ने 5 रन्स किए, फिर 1 रन 6 रन टीम बी के। ऐसे पहली दूसरी तीसरी ये ओवर्स के अंदर रन कितने हुए, ये उसका डेटा दिया। ओके, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? मुझे ऐसा हिंट में बोला है कि मुझे इसको कंटीन्यूअस बनाना है। तो कंटीन्यूअस नहीं है ये कैसे पता चलेगा आपको? यहां पे आप देख सकते हो बेटा, ये जो है पहले डेटा का एंडिंग वर्ड, दूसरे का स्टार्टिंग वर्ड सेम नहीं है। अगर सेम होता तो मैं कंटीन्यूअस बोलता। तो सर इसको कंटीन्यूअस बनाने के लिए मैं यहां पे नंबर ऑफ बॉल्स का एक और कॉलम बनाऊंगा। ओके, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा? कंटीन्यूअस डेटा का। सर क्या हो, जरा देखना इसको कैसे कंटिन्यू बनाना है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 7 - 6 करोगे तो 1 आएगा। ओके, तो 1 / 2 करोगे तो 0.5 आएगा। तो पहली जो भी लिमिट है, लोअर लिमिट, हर एक डेटा की पहली वाली जो लिमिट है 1, 7, 13, 19, 25, उसमें से 0.5 को माइनस करना है और पीछे वाले में 0.5 को ऐड करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू बनाने के लिए कुछ ऐसा होगा, 1 में से 0.5 को माइनस करोगे तो 0.5 से लेके 6.5, यहाँ पे 6.5 से लेके 12.5, यहाँ पे 12.5 से लेके 18.5, 18.5 से लेके 24.5। ओके, अब आप हर एक डेटा देखोगे अगर बेटा, तो हर एक डेटा कैसा हो गया? कंटिन्यूअस होगा। आप देख सकते हो 30.5 से लेके 36.5। ओके, यहाँ पे आएगा 36.5 से लेके 42.5, 42.5 से लेके 48.5, इसमें से 0.5 माइनस करो, इसमें से भी 0.5 माइनस करो तो 48.5, 54.5, 54.5 से लेके 60.5। ओके, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डेटा मैंने निकाला ये जरूरी था क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके अंदर कंटीन्यूअस डेटा होना चाहिए। यहाँ पे कंटीन्यू डेटा मैंने लिख दिया। ओके, फिर मार्क क्लास कैसे बनाना है ये आपको पता है। कैसे बनाना है बेटा? इन दोनों का एडिशन 0.5 प्लस 6.5 का एडिशन डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये हो गया 7, 7/2 करेंगे तो कितना आएगा? 3.5। ओके, दूसरा चौक लेते हैं, आपको कंपैरिजन में पता चले। चलिए यहाँ पे आएगा 3.5। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं तो ये हो गया 19 डिवाइड बाय 2 करूंगा। अगर 19 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 9.5 आएगा। कैसे? देखो 19 डिवाइड बाय 2, 9 2 जा 18, यहाँ पे 1 बचा, ऊपर पॉइंट दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 2 जा 10। ओके, यहाँ पे फिर आया रिमाइंडर 0 0, तो कितना मिला? 9.5। तो सर बस 2 का ही आपको करना है, फिर आपको एक गैप देखना है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 6 का। तो आगे का कितना आएगा? 9 के अंदर 6 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 15.5। ओके, कैसे? क्योंकि इन दोनों का गैप आप देख सकते हो 6 का गैप होगा, तो यहाँ पे भी 6 का गैप मेंटेन होना चाहिए। हाँ, 15.5 में से अगर 9.5 माइनस करोगे तो 6 आएगा। फिर इसके अंदर 21.5 करेंगे तो भी इन दोनों का गैप 6 का हो जाएगा। देखो फिर क्या आएगा? 27.5, फिर 27 प्लस 6 करूंगा अगर मैं। ओके, यहाँ पे 33.5 बचेगा। सर मैं डाउट है तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो 33.5 माइनस 27.5। ओके, यहाँ पे 0 बचा। फिर 27
28, 29, 30, 31, 32, 33, तो यहाँ पे 6 ही बचेगा ना। हाँ, तो हम सही है। ओके, ऐसा बीच में कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा 39.5, फिर और 6 ऐड करेंगे तो 45.5, फिर एक 6 ऐड 51.5, फिर एक 6 तो 57.5। ओके, इतना मुझे डेटा दिख रहा है यहाँ। ओके, इतना मुझे मिल रहा है। देखो अब मैं क्या सोचूंगा बेटा कि आपने ये जो इतना डेटा आपने कंप्लीट कर लिया, इतना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, लेकिन और एक चीज बताई। क्या बताई कि सर ये जो क्लास है, ओके, उसके ऊपर वाला और लास्ट क्लास के नीचे वाला आपको एक एक क्लास लिखना जरूरी हो जाएगा। ओके, अगर आपने नोट किया है तो लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैंने ये सारी बातें डिस्कस करी। ओके, चलिए तो देखो, तो 1 2 3 हमने ज्यादा तो नहीं कर लिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसका ज्यादा रिलेटेड। ओके, चलिए सर, अब हमें क्या करना है? अब मुझे एक चीज आपको बतानी है। आपको ये आइडिया होगा कि इसके जस्ट ऊपर वाला, देखो यहाँ पे गैप 6 का है। ओके, तो इन दोनों के बीच में गैप 6 का हो तो इसके ऊपर भी एक गैप 6 वाला मेंटेन हो जाना चाहिए। हाँ सर, सीधी सी बात है। ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर लूंगा ऊपर कि मुझे गैप 6 का मिले? तो यहाँ पे -3.5 देख सकते हो आप। देखो तो इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे, -3.5 -3.5। ओके, तो यहाँ पे 3.5 नहीं, नंबर लाइन के ऊपर देख लेते हैं। चलिए नंबर लाइन के ऊपर जाते हैं। यहाँ कहीं पे 3.5, तो यहाँ पे 2.5 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 0.5 होगा, फिर यहाँ पे -0.5 भी होगा। ओके, तो 1 2 3 4 5 दो ब्रेक दिखे, ऐसे दिखते। चलिए, गैप 6 का मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे 3.5 है, 2.5, 1.5, 0.5, -0.5, -1.5। ओके, गैप 6 का मतलब ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे और क्या आएगा? -2.5 आएगा। यस, तो यहाँ पे लिखूंगा -2.5। सर ये क्यों किया? जस्ट ऐसे ही कि आपको जो भी पॉलीगन है वो परफेक्टली ड्रॉ करना है। ओके, चलिए, तो इसके और आगे क्या आएगा? इसके और आगे 57.5 के अंदर अगर मैं 6 ऐड करूंगा, 63.5 बचेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि मार्क्स क्लास के ऊपर वाला और लास्ट जो होगा उसके नीचे वाला एक आपको बना के लिखना है। बस इतना डेटा अगर आपको पता चल गया तो मोर देन इनफ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? तो ऐसे पहले जो टीम ए के टीम बी के जो क्या है स्कोर है 2 1 8, ये जो रन्स है वो किस एक्सिस के ऊपर आऊंगा? लिखूंगा मैं y एक्सिस के ऊपर, और ये जो मार्क्स क्लास है वो x एक्सिस के ऊपर मैं दिखाऊंगा। ओके, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। चलिए, कितना आपको दिख रहा होगा अभी? ओके, ओके, चलिए, तो यहाँ पे मार्क्स अगर मैं रन देखूंगा तो रन हाईएस्ट रन है 10, तो मैं x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y एक्सिस के ऊपर मैंने क्या बताया? रन। ओके, एंड x एक्सिस के ऊपर मुझे क्या बताना है? मार्क्स, क्लास मार्क्स। ओके, मार्क क्लास मुझे बताना है। चलिए, तो यहाँ पे कहां से स्टार्ट हुआ है? 3.5 से। गैप है 6 का, तो यहाँ पे पहले लिखूंगा 3.5, यहाँ पे 0। तो सर मैं एक यूनिट जो ग्राफ के ऊपर एक यूनिट होगा उसको मैं 6 का गैप प्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे आएगा, देखो वहां पे 15.5 है,
फिर आएगा 21.5, फिर आएगा 27.5, फिर आएगा 33.5, फिर आएगा 39.5, फिर आएगा 45.5, 39 आ गया, 45 आ गया, फिर 51.5, 57.5 एंड 63.5। ओके, इतना। अब सर इन सभी के बीच में गैप तो 6 का है, तो इन दोनों के पहले के गैप 6 का नहीं दिख रहा है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ऐसी एक लाइन कर दूंगा। ओके, ऐसा। तो ये बताएगा कि इसके बीच में भी इतना ही डिस्टेंस का जो भी है वो दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो मुझे स्टार्टिंग किससे दिया है, -2.5, तो यहाँ पे हर एक का गैप 6 का है, तो यहाँ पे -6 लिखूंगा, तो यहाँ कहीं पे क्या आएगा, -2.5 आएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ कहीं पे -2.5। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब मैं सिर्फ पॉइंट को प्लॉट करता जाऊंगा और आंसर निकालता जाऊंगा। चलिए जल्दी। ओके, पहले क्लास ए का सेक्शन टीम ए का मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो टीम ए का मार्क्स देखिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि जब भी -2.5 होगा उस ये मार्क्स क्लास के लिए आपको रन तो दिया ही, मतलब ये 0 ओवर के मतलब नेगेटिव ओवर के लिए रन क्या होगा, दोनों का ही 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिख दूंगा। और 60 बॉल के ऊपर तो कोई बॉल खेल ही नहीं रहे, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये दोनों चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूं बेटा। अगर 3.5 होगा तो 2 मिल रहा था, यहाँ पे मैं 2 के ऊपर करूंगा। फिर 9.5 था तो 1 मिल रहा था, ये 1 हुआ। ओके, लेकिन मैं अगर -2.5 कर रहा तो मैं 0 लिया था, याद करिए। यहाँ पे देखिए -2.5 है तब टीम ए का 0 है, 3.5 पे 2, 9.5 पे क्या है 1, तो मैंने ऐसे 9.5 पे 1, 3.5 पे 2। मैं पहले इसको साथ में ज्वाइन करते जाता हूं, ओके, ताकि आपको इजी रहे। ओके, अब 9.5 के बाद 15.5 मतलब तीसरे के ऊपर 8 है, यहाँ पे आएगा 8, ये रहा 8। ओके, 15.5 के ऊपर 8, तो मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं। फिर है 9, 15.5 21.5 के ऊपर 9 है, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दूं। फिर है 27 वाले के ऊपर 4 है, यहाँ पे 27.5 के ऊपर 4, यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा। ओके, तो इन दोनों में ज्वाइन कर दूं। ये ज्वाइन करना इसलिए जरूरी हो जा रहा है क्योंकि आप वरना इसको डायरेक्टली इसके साथ ज्वाइन करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर मैंने कौन सा किया, 4 वाला किया। हाँ, फिर 5, 33 के ऊपर 5 है, तो यहाँ पे कहीं पे 5 है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। फिर 6 वाला 39.5 के ऊपर 6 है, तो यहाँ पे कहीं पे 6 आता है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप अच्छे से इजीली बना सकते हो। 6 वाला लिया। अब 10 वाला 45.5 के ऊपर यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगा 10। फिर 6 51.5 के ऊपर 6 है, यहाँ पे 6 ये रहा। ओके, तो यहाँ कहीं पे 6 कर देते हैं। 6 के बाद 2, 57 के ऊपर 2 है, तो यहाँ पे कहीं पे 2 आ जाएगा बेटा। ये करने के बाद यहाँ पे 2 लेता हूँ, और 63 के ऊपर तो 0 ही है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया 63.5 के ऊपर 0, 63.5 के ऊपर 0 मतलब। तो सर जो मैंने ये ड्रॉ किया है वो किसका है, टीम ए का। किसका है, टीम ए का। चलिए, ऐसे ही आपको किसका ड्रॉ करना है, टीम बी का। लास्ट का ये सारे जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा डार्क बता दीजिए, ओके, ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। आपको ये ग्राफ पेपर में खुद से ड्रॉ करना है। चलिए आगे बढ़े। अब मैं दूसरा चौक लेता हूं ताकि आपको दोनों टीम का कंपैरिजन पता चले। चलो पहले 0 तो -2.5 होगा तो 0 ही था टीम बी के लिए। फिर 5 से स्टार्ट होगा, 3.5 होगा तो 5 यहाँ पे कहीं पे होता है। ओके, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। यस, ये कर दिया। फिर 5 के बाद आएगा 6, तो 9.5 के ऊपर ये 6, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर आएगा 2, 15.5 के ऊपर 2, मतलब यहाँ पे कहीं पे 2। ओके, तो ये हो गया 2।
फिर आ रहा है 10, 21.5 के ऊपर 10 है, मतलब यहाँ पे। ओके, तो इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। फिर आ रहा है 5, 27 के ऊपर क्या आ रहा है 5, यहाँ पे आ गया 5, तो ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। ओके, आपके पास अगर स्केल होगी तो आप परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे 33.5 के ऊपर 6 आ रहा है, तो 6 मतलब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये ज्वाइन किया। फिर आ रहा है 3, 39 के ऊपर 3 कहाँ गया, ये रहा 39 के ऊपर 3, ये रहा 3। 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, ये रहा 4। फिर 8 कहाँ पे है, इसके लिए 8 तो बहुत ज्यादा ऊपर होगा, यहाँ पे कहीं पे। ओके, ये 8 वाला, ये रहा 8 वाला। फिर लास्ट में है 57.5 के ऊपर 10 है, तो 10 यहाँ कहीं पे, यहाँ। ओके, 10 दिया। अब लास्ट में तो 63 के ऊपर 0 ही सेट होना है, हाँ सर ये 0 ही होता है। ओके, तो ये जो आप व्हाइट चौक से देख रहे हो वो क्या है, टीम ए का, और ये जो दूसरा अलग चौक है वो टीम बी का मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ किया। ओके बेटा, तो ऐसे आप कोई भी मींस कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले इस सम को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, क्या होता है ये सम एक्चुअल में। देखो, आपको जो नंबर ऑफ बॉल्स दिए थे वो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा नहीं था, मैंने क्या किया, कंटिन्यू बनाया। कैसे, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 का, तो 1/2 करोगे तो 0.5। जो फर्स्ट डेटास है मतलब लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को माइनस करना है, जो दूसरा डेटा है उसके अंदर 0.5 को ऐड कर देना। ओके, तो ये नया डेटा मिला आपको जो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है। फिर जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करें, हम ग्राफ ड्रॉ करें, तब मुझे एक मार्क क्लास का एक अलग से कॉलम बनाना है। वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, मतलब 6.5 प्लस 0.5 बाय 2 करोगे तो 7/2 करोगे तो 3.5। ओके, ये मैंने आपको मैथमेटिकली लिख के नहीं दिया है, बाकी आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे आया होगा कि दोनों का एडिशन बाय 2, ये भी दोनों का एडिशन बाय 2, ये भी दोनों का एडिशन बाय 2, ऐसे आपको ये मिलेगी। फिर एक चीज याद रखनी, जब मार्क्स क्लास आप लिख लो उसके जस्ट ऊपर वाला आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसका इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा ना बेटा, ये मुझे मिल जाएगा। देखो 3.5 माइनस 6 करूंगा तो ये ही आएगा। ओके, चलिए, अब इसके अंदर मैं 6 ऐड करूंगा तो 36.3 आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर माइनस मार्क्स के लिए कोई रन तो दिया नहीं, तो ये दोनों 0, और 60 बॉल के ऊपर कोई रन नहीं दिया, तो ये दोनों 0। ओके, अब इजीली मुझे क्या करना है, मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क क्लास को बताऊंगा, वाई एक्सिस के ऊपर रन को बताऊंगा। ओके, यहाँ पे कहीं आपको एक लिखना है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 6 का गैप रखा ना आपने, तो 6 गैप क्या था, गैप मार्क्स क्लास था। ओके, मार्क क्लास, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 यूनिट लिख सकते हो। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर का जो डिस्टेंस मैंने लिया, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन लिया। ओके, ये वाई एक्सिस के ऊपर, ये आपको लास्ट में दिखा देना है। फिर मैंने टीम ए के हर एक पॉइंट का डेटा लिया, उनको ज्वाइंट किया, स्टेप बाय स्टेप ज्वाइंट करते गए, तो मुझे क्या मिलता है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ मिला। ओके बेटा, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो भी बाकी एक्सरसाइज के सम है, 2 सम बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप ये सॉल्व करिए। जय हिंद।